नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं जयंत राठौर और आप देख रहे हो स्टोरी टाइम। तो अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने एक न्यूज़ कवर की थी। कोई दोस्तों आपको स्पेशल कुछ नई बात नहीं बताई थी, क्योंकि जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी शिक्षा नीति के बारे में, नई शिक्षा नीति। और दोस्तों मैंने ज़्यादा डिस्कशन उसमें इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ नई शिक्षा नीति पर, आपने सब ने देखे हुए हैं। मैं सब कुछ आपको नई शिक्षा नीति पर सभी वीडियोस अवेलेबल करवा दिए थे पहले ही। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि उस शिक्षा नीति को अब कैबिनेट मंत्रालय से, कैबिनेट की जो बैठक हुई थी वहाँ पर मंजूरी मिल गई। बस एक लेटेस्ट न्यूज़ थी। बाकी इसका वर्ग एक और वर्ग दो पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वर्ग तीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये सब मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैंने देखा कमेंट्स में पढ़ रहा था तो आप एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मैंने सोचा यार ये तो मैं बताना कुछ और चाह रहा था और आप कुछ और ही समझ बैठे हो और परेशान हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप, इससे क्या होगी, ज़्यादा परेशान हो गया आप। ओके। तो आज हम बात करते हैं आपके उन सभी जितने कमेंट्स थे, उन कमेंट्सों को मैं यहाँ पर मिक्सअप करके उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगर आप रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, मैं इसमें कुछ बातें शेयर करूंगा तो थोड़ा वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा जा सकता है, जिसको लेकर आप परेशान ना होना, है ना। आपका सबसे बड़ा प्रश्न था सर वर्ग एक और वर्ग दो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं बात करूंगा। उसके पहले मैं बात करूंगा इसमें क्या बदलाव किए गए। तो इसमें सब तो कुछ मैं वही बदलाव बताऊंगा जो आपसे रिलेटेड हो। वैसे तो अगर आप पूरी शिक्षा नीति को देखोगे ना तो वो 600 पेज की है ना। तो 600 पेज को बताने में तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। मतलब कि मैं अगर डेली एक वीडियो भी अपलोड करूँ तब जाके आपको ये 600 पेज का नॉलेज हो पाएगा। तो हमें इतनी ज़रूरी भी नहीं है इतना पूरा नॉलेज लेने की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब स्कूलों में अस्थायी शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। ये शिक्षा नीति लागू होने के बाद अस्थायी शिक्षक से मतलब है अतिथि शिक्षक और दूसरे शिक्षक। ठीक है। एक बदलाव किया गया है कि जो आपका MHRD मंत्रालय था उसको बदल कर आप शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन, इसको लेकर भी बहुत चेंजेस किया गया। आपका प्रमोशन अभी अभी आपका प्रमोशन कैसे होता है, अभी आपका प्रमोशन होता है वो, आपका जो अभी प्रमोशन होता है वो सेवा काल के अनुसार होता है। आपने कितने वर्ष की सेवा दी और कितने वर्ष में आपका प्रमोशन होना है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया है। आपका अब जो प्रमोशन होगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, है ना। इस पर भी हम अच्छे से देख लेंगे, बात करेंगे मतलब। ठीक है। तो ये कुछ मेजर शिक्षकों के लिए चेंजेस किए गए हैं। नए शिक्षकों के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए दोस्तों टेट दो प्रकार से कर दी। इसमें एक फर्स्ट टेट होगी, दूसरी टेट है कि NTA द्वारा एग्ज़ाम होगी, है ना। उसके बाद फिर आपका इसमें साक्षात्कार भी डाल दिया है, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेमो भी देना पड़ेगा। मतलब डेमो मतलब है कि आपको 5 से 10 मिनट आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। BRC या फिर जो भी वो जो मेन अधिकारी है उसके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो ये BRC या फिर आपके जो DO है वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है, कहीं ना कहीं आपको जो नई शिक्षक भर्तियाँ होंगी, जो नए शिक्षक बनेंगे उनको यहाँ पर शिक्षक बनना मुश्किल हो जाएगा। मेरी इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ा मेरा विरोध ये है कि इंटरव्यू है। क्योंकि इंटरव्यू से दोस्तों पे आप सबको पता है क्या बढ़ेगा, इंटरव्यू से क्या बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो इंटरव्यू बहुत गलत है, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी और बोल रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, है ना। अब हमारा जो मेन प्रश्न आता है आपका वर्ग एक और वर्ग दो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यार, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि नए अब जो मैंने जो लिखा था उसमें कि शिक्षक बनना मुश्किल हुआ। ठीक है। तो आप खुद सोचिए, आप शिक्षक बने हुए हो, आप चयनित शिक्षक हो, आप पर तो ही ना असर पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि आपकी आप सिंपल सी बात है, आपका विज्ञापन जारी हो चुका है और आपका जो शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी कर दिया, आपकी पूरी भर्ती में वही विज्ञापन को फॉलो किया जाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आप चयनित एक शिक्षक हो, है ना। आपकी विज्ञापन में बीच में अगर कोई नई पॉलिसी आ भी रही है तो आपके विज्ञापन में उस पॉलिसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नई शिक्षा नीति का ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा,
ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग ऐसे ही होगी, तो वेरिफिकेशन के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। तो जो भी वर्ग 1 और वर्ग 2 कैंडिडेट पिछले वीडियो में परेशान हो रहे थे कि सर हम पर क्या असर पड़ेगा, तो मैंने नया शिक्षक बनना मुश्किल हुआ, जो आप तो बन चुके हो, इस बात में बहुत फर्क है, ठीक है। और अगर विज्ञापन जारी होता है तो नई पॉलिसी विज्ञापन में नहीं इंक्लूड होती है ना। और आपकी तो विज्ञापन भी जारी हो गया, आपकी तो प्रोसेस भी हो चुकी है, मतलब आपके 90% प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ये समझिए, ठीक है। तो आपका तो कोई मैटर ही नहीं है, और इसको आते आते मध्य प्रदेश में, पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में लागू होते होते आप तो कहीं स्कूल में पढ़ाने लग जाओगे। सिंपल सी बात है। आप ये जब एजुकेशन में नई पॉलिसी लागू हो रही है, इसको लागू होने में दोस्तों सब बहुत कुछ चेंजेस होता है। तो अगर लागू हो भी रही है तो लागू हो संपूर्ण रूप से लागू होते होते आप तब तक आप एक किसी स्कूल में एज अ टीचर जॉब करोगे, पढ़ाओगे, तो इस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्ग 3 की बात करो तो इनके लिए दोस्तों मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि देखिए यार वर्ग 3 का अगर आप विज्ञापन देखोगे रूल बुक, तो रूल बुक में उन्होंने एक बात लिख दी कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति के फर्स्ट नियम को फॉलो कर रही है, टेट एग्जाम को, है ना। तो वर्ग 3 वालों को प्रॉब्लम आ सकती है, मैं अभी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। अगर जल्दी एग्जाम होती है और जल्दी अगर शिक्षा विभाग वर्ग 3 को लेकर ज्वाइनिंग देता है, विज्ञापन जारी करता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये 1 से 2 साल लेट होती है तो सिंपल सी बात है यार, 1 साल तक तो आपका जो नई शिक्षा नीति है वो पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको परेशान होने की बात नहीं है। सेकंड बात है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अतिथि शिक्षकों को। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो भी है वो रेगुलर शिक्षक ही रहेंगे, ठीक है, स्कूलों में। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए भी नुकसानदायक रहेगा। तो ये आज की वीडियो में मैंने जो बताया दोस्तों, सिर्फ शिक्षकों के संबंधित बताया है ना। अब वर्ग 1 और वर्ग 2 के कैंडिडेट्स को क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देख लीजिए, है ना। अब उनको जो फ़र्क पड़ेगा दोस्तों ये है कि आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन, ये आप सेवा काल के अनुसार ना होकर अब आपका परफॉर्मेंस से देखा जाएगा। आपने कितना परफॉर्मेंस दिया एक स्कूल में, किस तरह से आप पढ़ा रहे हो, आपका क्या रिकॉर्ड बन रहा है, मतलब एक प्राइवेट स्कूल की तरफ आपको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, आपको उस हिसाब से आपको फिर आपका करियर ग्रोथ करेगा एज अ टीचर। तो चयनित उम्मीदवारों को ये इतना प्रभाव पड़ेगा और ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी आप देखिए क्या होता है। बाकी आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी बाकी चीज़ें इसमें शिक्षक संबंधित चीज़ें मुझे बताने जैसे अब कुछ है नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए एक चीज़ देख लीजिए, ये भी आपसे संबंधित तो नहीं है लेकिन आप स्कूलों में पढ़ाओगे तो उससे संबंधित है, ठीक है। आप स्कूली शिक्षा में कुछ बदलाव कर दिए, वो क्या कर दिए गए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शुरू कर दिया। अब सरकारी स्कूलों में भी शुरू हो जाएगा, इसको भी आप अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत डाल दिया। अभी क्या था, अभी सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में चलता था और प्राइवेट स्कूल वाले इसके अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये इसका भी पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी तैयार करेगा, अब ये गवर्नमेंट स्कूलों में भी लागू हो जाएगी, है ना। उसके बाद अभी तक जो चलता था 10+2 का से चलता था, आप देखिए नया चालू कर दिया 5+3+3+4 के आधार पर आपकी पढ़ाई होगी, जिसमें लास्ट के 4 है आपके 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वोकेशनल पर भी जोड़ कर दिया गया है, और अब कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगा वोकेशनल कोर्स। अब इसमें क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल किया जाएगा, मतलब आपको आप स्किल से संबंधित चीज़ें भी बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों एक बात ये समझिए, अगर ये चीज़ें इंक्लूड की जा रही है तो नए जो शिक्षक है उनको इसके लिए ट्रेन भी किया जाएगा, है ना। इसमें एक पॉइंट है कि 2030 तक हर बच्चे के लिए एक शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक शिक्षा क्या थी, 9 से 14 वर्ष तक थी, अब इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बस ये आपके संबंधित कुछ ज़्यादा नहीं था, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, आपको पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और फिर और कुछ अगर आपको कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये भी क्षेत्रीय भाषा में अब होगा अध्ययन, प्राथमिक शिक्षा
प्राइमरी स्कूल आप क्षेत्रीय भाषा में ही लगा होगी। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा एक एक चीज़ इसमें है, बहुत ज़्यादा है। चलो, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।